गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री जनरल क्लास जो नॉर्मल चीज़ है आज हम आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जो आप में नॉर्मल चीज़ जो दी गई है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे ये चीज़ आती हैं, उस पर ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, मिति का मतलब एरिया होता है, क्षेत्र होता है। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का, मतलब ये देख रहे हैं कि आप लोग त्रिकोण तीन कोना होगा। त्रिकोण का मतलब कितना होगा? तीन कोने का। मिति का मतलब एरिया, इसका क्षेत्र, त्रिकोणमिति इसी को बोला गया। इसका अर्थ यही है त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण का मतलब तीन कोना है, 1 2 3। मिति का मतलब एरिया यानी क्षेत्र, यानी इसी त्रिकोणमिति को इसके थ्रू जिसको आप लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसी के आधार पर त्रिकोणमिति का निगमन किया गया है और उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमिति में कोण को साइन यानी एंगल को ज्या के नाम से जाना जाता है। ज्या का मतलब इसको हर एक चीज़ से साइन ज्या, कॉस ज्या, टैन ज्या और इसी तरह से कुल 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, कुल 6 इसमें दिए गए हैं। ये कोसेक हो जाएगा और सेक हो जाएगा, उसके बाद कॉट हो जाएगा। ये ज्या इसी का नाम दिया गया है। ज्या में हमको साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कैसे होते हैं, इस बात में अध्ययन करेंगे। ज्या में कोण का मतलब कुछ इसमें जैसे थीटा दिया गया है, ये आप जान रहे हैं 90 डिग्री का है। इसका अगर यदि हम नाम दे दें तो ए बी सी तीन एंगल, ये 90 डिग्री है और ये कोण जो है यानी ए एंगल सी, दोनों आप लोग इस बात पर आप ध्यान रखेंगे कभी भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह आप लोग जान रहे हैं, लेकिन इस बात पर यह भी है निर्भर कि कौन सा कोण समकोण होता है, कौन सा समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है। कई कोण होते हैं, लेकिन हमको समकोण के बारे में जानना है। तो हमको ये एंगल जब भी कभी देखा जाता है तो बीच से जब काटती कोई रेखा तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो 90 डिग्री का बना रहा है। अन्य दो कोण कितने कितने का है तो आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तीन कोणों का एक 180 अंश होता है तो अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 ही होगा। तो 45 मिला के 90 डिग्री या 90 ये भी हो जाएगा। तो तीनों एंगल यानी तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इन्हीं कोणों का योगों को 180, इसलिए समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कितने होते हैं? छोटे। और समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं एंगल भी दिया गया 90 डिग्री। कभी भी देखिएगा जो एंगल पूछा जाता है यानी एंगल या इसको थीटा मान लेते हैं, अगर जो कोण दिया रहता है थीटा बराबर आप लिख सकते हो 90 या जो भी एंगल, अगर ये थीटा दिया गया तो जो कोण दिया गया उसके ठीक सामने का कोण क्या होता है? ये क्या होता है? कोण बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाता है। बाय चांस कभी स्थिति चेंज कर देगा तो एंगल थोड़ा सा चेंज करेगा। अगर इस एंगल से आपसे पूछा जाएगा तब ये फर्स्ट स्थिति आती है, ये सेकंड आया जाएगा। इसमें थीटा पूछा गया था
तो कर्ण ये हो गया। तो आप कर्ण अपनी जगह स्थायी होता है, कर्ण की सेम जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो तो रहेगा, 90 जहाँ पे हैगा तो वो तो कर्ण ही होगा। कितना होगा? ये कर्ण होगा। बाकी जो थीटा अन्य कोण पूछे जा रहे हैं, जैसे ये थीटा पूछा है एंगल सी, तो इसके सामने का ये क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये लंब हो गया है। कितना हो गया है? ये 90 था, ये थीटा, तो ये लंब हो गया। अब बाई चांस आपसे ये पूछ देगा, बाई चांस एंगल ये पूछा तब की बात है, अगर ये पूछा गया तब इसके आधार से अगर देखा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। फिर से देखिए, फर्स्ट वाले में समकोण त्रिभुज में ये 90 दिया है, 90 डिग्री के सामने का क्या होते हैं, भुजा एक कर्ण होती है। जो कोण पूछा जा रहा है, जैसे एंगल सी पूछा रहा तो इसके सामने का ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक पोजीशन सेकंड पर आते हैं तो 90 डिग्री का कोण जहाँ बन रहा है उसके ठीक सामने का ये कर्ण हो गया। बाकी जो कोण थीटा जहाँ पूछा जाएगा वो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप लोगों ने देखा। इसी पर कुछ त्रिकोणमिति में साइन ज्या भी हमने बताया है, तो कुछ आते हैं साइन थीटा। जब भी हम पूछेंगे साइन थीटा, थीटा की बात आएगी, तो एक होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, उस आप शॉर्ट ट्रिक में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और इसी का सेम उल्टा, ये तीन तो होते हैं, इसी को उलट देंगे तो सारी चीज़ें बदलनी जाएगी। जैसे कोसेक दिया गया, साइन के बाद क्या आता है, साइन थीटा को अगर माना जाता है तो साइन थीटा बराबर, इसको चेंज करें तो 1 कोसेक थीटा होता है। इसी का उल्टा ये बनेगा, तो कोसेक थीटा का यदि पूछा जाएगा, इसे को उलट देंगे, साइन थीटा का ये उल्टा है तो इसी को उलट देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कास थीटा दिया गया तो इसी को उलट देंगे तो सेक थीटा बनेगा, सेक थीटा बनेगा तो इसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद दिया गया टेन थीटा, टेन थीटा को उलट देंगे तो काट थीटा बनेगा, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। ये 6 हो गए आपके पास। इसी को जरा सा अगर हम, जैसे आपको दिखाया गया साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 साइन थीटा। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से बना, साइन थीटा को पलटेंगे तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा को लिखेंगे 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद आते हैं टेन थीटा पर, देख लीजिए टेन थीटा पर आते हैं तो टेन थीटा पर आते हैं तो आप देखेंगे 1 कॉट थीटा। ठीक, उसके बाद इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे 1 टेन थीटा। ठीक, इस तरह से आपने देखा सारे कोण अपनी जगह बदल रहे हैं। तो साइन थीटा का बराबर आपसे दिया गया है,
साइन थीटा के 3 मेन, उसके बाद 3 इसी के होते हैं, तो 6 हो गए टोटल मिला के। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपसे पूछा जाएगा या जब पूछा जाएगा तो सभी कोणों का मान आपको निकालना होता है जो 6 दिए गए हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, सबके मान निकालने होते हैं। और इसी पर आपके सारे फार्मूले भी हमने लिख दिया। एक शॉर्ट ट्रिक है लाल बटा कक्का, अगर बाई चांस आप याद करना चाहते हैं लाल बटा कक्का, एक छोटी ट्रिक है। अगर हमने आपको कभी पूछा जाए कि लंब बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, यल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया। उसी तरह से आपसे कास थीटा पूछा जाएगा तो कास थीटा बराबर, इसके बाद देखते हैं कास थीटा पूछेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी का उल्टा कर देंगे तो ये चीज़ें अब निकलनी है। कोसेक थीटा से आपसे पूछा जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसी चीज़ पर ध्यान रखेंगे, इसी को उलटते चलेंगे, ऊपर से नीचे आ जाता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिर आपसे सेक पूछा जाए तो कर्ण बटा आधार, काट पूछा जाएगा तो आधार बटे लंब। इसी को उलट दिया गया है इस बात पर। और यहाँ से भी जरा देखिए, अगर आपसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, ये साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, ये हो गया साइन थीटा बराबर गया लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, आपके पास ये दिया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो ये छोटा सा फार्मूला है जिसको आप लोग तैयार करेंगे, लर्न करेंगे। इसी के आधार पर कुछ और बातें हैं अभी ढेर सारी जिसको बाद में बताई जाएगी, लेकिन इतना टॉपिक आप लोग तैयार करिए, याद करिए, लर्न कीजिए। और ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसका बहुत प्रयोग होगा, जिसको आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और खूब देखेंगे। इसके बाद जो भी दिक्कतें होंगी बाद में हम इसको फिर से रिकॉल करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, बताएंगे आपको जो भी जहाँ भी दिक्कतें आएंगी उसका हम फिर से पुनः स्पष्टीकरण करेंगे। धन्यवाद।